सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 है। यहाँ लिखा नहीं हुआ, जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम आज एक नया पाठ समझ रहे हैं, वो है जहाँ पहियाँ है। इसके बारे में इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक तस्वीर दिखा रखी है जिसमें एक महिला साइकिल चला रही है। आपको देख के ये शायद अजीब ना लगे, क्योंकि आपके घर में बहनें हैं और भी जो आस पड़ोस में आपने देखा होगा लड़कियां साइकिल चलाती हैं और ये एक आम बात है। लेकिन आज के जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये तस्वीर बहुत ही मायने रखती है। आखिर ऐसा इस तस्वीर के पीछे क्या चीज़ है, तो देखें इस पाठ में कि क्या है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में एक जगह है पुडुकोट्टई। अब वहाँ क्या हुआ? साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन यह चौंकने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। तो देखिए कि यहाँ अब थोड़ा सा तो आपको समझ में आया होगा कि पुडुकोट्टई में अब ऐसा आम बात है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब अगर कोई औरत साइकिल चलाए तो बहुत ही अजीब लगता था। हमें दिल्ली शहर में तो ये अजीब नहीं लगता ना, क्योंकि सभी ऐसा करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ थी और ये एक सामाजिक आंदोलन बन गया, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने अपने पिछड़ेपन पर लात मारने के लिए, यानी उसको दूर भगाने के लिए और अपना विरोध दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, तो उसके प्रतीक के रूप में उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया। आगे समझते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई। क्या नाम बोला? पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थीं, यानी नई पढ़ी लिखी थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने ही साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। रूढ़िवादी का मतलब बहुत ही पुराने विचारधारा वाले लोग जहां पर रहते हो। जमील बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो देखा आपने किस तरह से पुडुकोट्टई नाम का तमिलनाडु का एक गांव, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ था, रूढ़िवादी विचारों से भरा हुआ था, वहाँ जो भी महिलाएं पढ़ना लिखना जानती थी, फिर उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया। उन्होंने अपने जो पिछड़ापन था उसको दूर हटाने के लिए, अपना विरोध दिखाने के लिए एक जो तरीका निकाला अपनी आज़ादी को दिखाने के लिए, वो था साइकिल चलाना। और वाकई ही ये उनकी आज़ादी उनको बहुत आगे तक लेके गई। हालांकि वहाँ की जो एक मुस्लिम महिला, जिसका नाम हमने अभी समझा, जमील बीवी, उन्होंने बताया कि जब मैंने शुरुआत की तो लोग मेरे पे फप्तियाँ करते थे, बहुत ही ऐसी चुभने वाली बातें कहते थे जिससे दुख होता था। लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की, मैंने साइकिल चलाना सीखा और अब मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, किसी पर निर्भर नहीं हूँ। तो यही दिखाता है कि किस तरीके से वहाँ की मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।
तो चलिए अब इसमें कुछ येलो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उनको हम उनके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। आप इनको अपने कॉपीज में जरूर लिखिएगा। पहला है सर्वाधिक यानी कि सबसे, फिर है नव साक्षर यानी नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी यानी पुरानी सोच वाली, अधिकार यानी हक, और फप्तियां कसना चुभने वाली बात कहना। तो अब हम इसी पैराग्राफ यानी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि आपके विचार से सामाजिक आंदोलन आप किसे कहेंगे? क्या होता है आखिर सामाजिक आंदोलन? तो इसका उत्तर है कि सामाजिक आंदोलन एक बड़े समूह द्वारा एक शिथिल संगठित प्रयास है। इसको आप संगठित प्रयास कह दें। एक समूह द्वारा एक संगठित प्रयास है जिसका विशेष लक्ष्य लोगों के जीवन या सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना होता है। दूसरा प्रश्न है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि तमिलनाडु के जिला पुडुकोट्टई में महिलाओं में अधिक जागृति नहीं थी। वे रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन व बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। इन्हीं बंधनों को लेखक ने जंजीरें माना है। फिर तीसरा प्रश्न है पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? तो पुडुकोट्टई का पाठ में वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि वह ये दर्शाता है कि उन औरतों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। फिर है प्रश्न नंबर 4, साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं की आज़ादी का अनुभव होता था, क्योंकि जब वे साइकिल पर सवार होकर चलती थीं तो उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन या रोक टोक नहीं होती थी, जबकि उनके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन महिलाओं ने इसकी परवाह ना करके साइकिल चलाना जारी रखा। फिर 5वां प्रश्न है गतिविधि। साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसकी सूची बनाइए। आप ये खुद भी सोच सकते हैं क्योंकि आप भी तो साइकिल चलाते होंगे। अपने शरीर को फिट रखने का एक सबसे असरदार तरीका साइकिल चलाना है। कुछ शारीरिक गतिविधियां या किसी अन्य तरीके से खुद को फिट रखने से कहीं बेहतर है साइकिल चलाने से हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर तथा मधुमेह जैसे रोगों के मृत्यु के जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। तो अब आप समझे कि किस तरीके से लोगों ने साइकिल चला के अपनी आज़ादी को दिखाया, और इन प्रश्नों का उत्तर हमने समझने की आज कोशिश की। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।